दोस्तों 24 जून 2026 को रेहान तारक पॉडकास्ट करता है मशहूर शिया स्कॉलर जवाद नकवी से। जवाद नकवी से बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ज़मीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रेहान तारक पूछता है और जवाब में जवाद नकवी साहब जो है वो भी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल आंसर देते हैं। इसको 25 जून 2026 को लाहौर में NCCIA वाले एक FIR दर्ज कर देते हैं। FIR नंबर जो है वो 138/26 है और जिन सेक्शन के तहत, जिन दफात के तहत ये FIR दर्ज होती है वो सेक्शन 153A ऑफ PPC, सेक्शन जो है 295A ऑफ PPC और सेक्शन 298 ऑफ PPC और सेक्शन 11 ऑफ द पीका एक्ट के मुताबिक जो है FIR दर्ज हो जाती है। मैं चूंकि कानूनदान हूँ और सबसे पहले मैं लीगल एनालिसिस जो है इन दफात का पेश करता हूँ। सेक्शन 153A ऑफ PPC हमें यह बताता है अगर कोई भी शख्स जो है इशारों के ज़रिए या तस्वीर के ज़रिए या ज़बानी तौर पर या तहरीरी तौर पर जो है किसी मज़हब के हवाले से या किसी ज़ुबान के हवाले से या किसी ज़ात बरादरी के हवाले से या किसी नस्ल के हवाले से नफ़रत या जो है दुश्मनी को प्रमोट करता है, फ़रोग़ देता है, तो उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। इसी तरह सेक्शन 295A हमें यह बताता है अगर कोई भी शख्स जो है इशारों के ज़रिए या तस्वीर के ज़रिए या ज़ुबानी तौर पर या तहरीरी तौर पर जो है किसी मज़हब के अकायद को जो है मजरू करता है पाकिस्तान में, तो उस शख्स के ऊपर जो है वो तो 295A लग सकती है जिसकी सज़ा जो है 10 साल तक है और उसे जुर्माना भी हो सकता है या उसे दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती है। आगे सेक्शन 298 ऑफ PPC में ये बताता है अगर कोई भी शख्स लाउड स्पीकर के ज़रिए या साउंड एम्पलीफायर के ज़रिए या किसी भी डिवाइस के ज़रिए जो है किसी भी मजहबी अकायद को मजरू करता है उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और या 5 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है या दोनों सज़ाएँ भी उसे दी जा सकती है। इसी तरह सेक्शन 11 ऑफ द पीका एक्ट हमें यह बताता है हेट स्पीच के हवाले से अगर कोई भी शख्स किसी भी डिवाइस के ज़रिए या किसी भी सिस्टम के ज़रिए मजहबी या नस्ली जो है वो मुनाफरत फैलाता है तो उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। ये जो सेक्शन 153A है, ये जो सेक्शन 295A है, ये जनाब जो है वो स्टेट जब कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाती है तब ये जो दफात लगती है अकॉर्डिंगली 196 CRPC के मुताबिक जो है 153A और 295A जो है जब स्टेट जो है मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमत जो है कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराती है या ये सूबाई हुकूमत या जो वफाकी हुकूमत किसी भी शख्स को डेजिग्नेट करती है, फिर जब कंप्लेंट दर्ज होती है तो फिर जो है सेक्शन 153A और सेक्शन 295A जो अट्रैक्ट करता है। इसमें चूंकि स्टेट ने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई तो इस FIR में ये लकूना है तो 153A और 295A की हद तक जो है ये सेक्शन डिलीट हो जाएंगे और बाकी रह जाएंगे सेक्शन 11 ऑफ द पीका एक्ट और सेक्शन 298 ऑफ द PPC, ये रह जाएंगे। अब हम आते हैं, क्या रेहान तारक को नहीं पता था? क्या वो अक्लमंद बंदा नहीं है? क्या वो जी शऊर आदमी नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? उसे नहीं अकल है कि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहिए ही नहीं। उसे खुद भी पता है इसका क्या जवाब है ज़मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, लेकिन फिर भी वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बाद जो है इस वीडियो को पब्लिश किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसी तरह जो जवाद नकवी भी है वो चूँकि शिया स्कॉलर है और शिया जो मकतबा फ़िक्र है उनका ये मानना है कि वो चंद सहाबा कराम को नहीं मानते, उनका ये अकीदा है। लेकिन रियासत ने एक लॉ बनाया हुआ है, लॉ किसी को पसंद हो या ना हो, बहरहाल जो लॉ की पैरवी करनी पड़ेगी उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लॉ जब बड़ा वाज़ेह कहता है किसी भी जो है फ़िरके के मजहबी अकायद को आपने मजरू नहीं करना, वो चाहे आपके यहाँ जो है अकीदा हो, लेकिन आप क्यों मजरू कर रहे हैं? या तो बताएं ना इस सेक्शन के तहत जो है कोई आपको एक्सेप्शन मिली हुई है कि आपको एक्सेप्शन है चूँकि आपका अकीदा ये कहता है कि चंद सहाबा कराम को आपने नहीं मानना, तो क्या इस कानून में ऐसी कोई एक्सेप्शन है आपके लिए? जब आपके लिए भी एक्सेप्शन नहीं है तो आप भी समझदार आदमी है जवाद नकवी साहब, तो आप ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान क्यों दे रहे हैं जिससे किसी जो है वो फ़िरके के मजहबी अकायद जो है मजरूर होते हैं? आपको समझ चाहिए। अच्छा, ये NCCIA वालों ने जो FIR दर्ज कर दी है वो रेहान तारक के अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी है। रेहान तारक का कसूर ये है कि उसने ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा और अगर जवाद नकवी ने जो है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल जवाब दे दिया
मेरे ख्याल में जो है वो रेहान तारक के साथ साथ जो है जवान नकवी के अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो है स्कूल ऑफ थॉट किसी भी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के जो है मजहबी जज्बात को मजरू ना करे।